हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 30 अप्रैल और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस अमेरिकी भारतीय राजनयिक को OECD का अगला दूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अर्चना राव, ऑप्शन बी है सुमन कुमारी, ऑप्शन सी है मनीषा सिंह एंड ऑप्शन डी है सुदर्शन बाबू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनीषा सिंह को OECD का अगला दूत नियुक्त किया गया है। तो मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं और अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं, जो वर्तमान में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के राज्य सचिव के सहायक के रूप में काम करती हैं। तो यह बात हो रही है OECD की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। यह 35 सदस्य देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। सेक्रेटरी जनरल है जोस एंजेल गुर्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में HDFC ने रिलायंस कैपिटल में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन ए है 5.6%, ऑप्शन बी है 6.43%, ऑप्शन सी है 7% एंड ऑप्शन डी है 8.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.43% हिस्सेदारी को HDFC ने खरीद ली है। तो HDFC से रिलायंस कैपिटल ने कंपनी के शेयरों को गिरवी रखकर सामान्य व्यावसायिक तरीके से कर्ज लिए थे, जिसको HDFC ने गिरवी रखे शेयरों के 6.43% हिस्से को खरीद लिया है। तो ये बात हो रही है रिलायंस कैपिटल की, जिसकी स्थापना हुई थी 5 मार्च 1986 में। इसके फाउंडर है धीरू भाई अंबानी। इसके हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में। इसके चेयरमैन है अनिल अंबानी। इसके शेयर को HDFC ने खरीदा था। तो जान लेते हैं HDFC के बारे में। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। फाउंडर हैं बीबू वर्गीज। MD एंड CEO हैं आदित्य पुरी एंड इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, यानी कि हम आपकी दुनिया को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 उपकरण गतिवर्धक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है DRDO एंड ऑप्शन डी है ADB। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपकरण गतिवर्धक WHO के द्वारा लॉन्च की गई है। तो कोविड-19 उपकरण गतिवर्धक को ग्लोबल फंड, यूनिटेड, CEPI आदि के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ बात हो रही है यूनिटेड की। यह एक ऐसी संस्था है जो कि और भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर HIV, मलेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए नई नई दवा इन्वेंट करती है, जिसको कोविड-19 के उपचार, निदान और टीकाकरण के विकास में तेजी लाने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य है उपचार को अमीर और गरीब के लिए समान रूप से सुलभ कराना। तो यूनिटेड की स्थापना हुई थी 2006 में। इसके फाउंडर हैं फ्रांस, ब्राजील, चिली, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। सेकेंड था हमारा CEPI, यानी कि कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। यह संस्था फंड लेकर विश्व में फैल रहे महामारी वाली बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2017 में। इसके फाउंडर द वेलकम ट्रस्ट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसका हेडक्वार्टर है ओस्लो, नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा पिच ब्लैक 2020 अभ्यास रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया द्वारा पिच ब्लैक 2020 अभ्यास को रद्द कर दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 27 जुलाई से 14 अगस्त 2020 में होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक को रद्द कर दिया है। इसमें भारतीय सेना पहली बार भाग लेने वाली थी। इसका अगला संस्करण 2022 में आयोजित किया जाएगा। तो अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित 16 सप्ताह तक चलने वाली बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। तो यह बात हो रही है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की, जिसकी स्थापना हुई थी 31 मार्च 1921 ईस्वी में।
यह ऑस्ट्रेलियन नेवी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी। वहाँ की राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। वहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्य ब्याज ऋण योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक एंड ऑप्शन डी है केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत 8.78 लाख स्वयं सहायता समूहों के बैंकों में 1400 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं। इसके तहत महिला SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य प्रति वर्ष 20,000 से 40,000 रुपये का ऋण ले सकती हैं। तो बात हो रही है SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना, गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना, स्कूली शिक्षा में योगदान इत्यादि। तो इस ग्रुप में 10 से 20 स्थानीय महिलाएं रहती है। इस योजना को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। वहाँ जिलों की संख्या है 23। इस राज्य का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। यहाँ की राजभाषा है तेलुगु। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल को रायलसीमा का गेटवे कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कही जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने CSC केंद्रों को आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए है FSSAI, ऑप्शन बी है AAI, ऑप्शन सी है UIDAI एंड ऑप्शन डी है DRDO। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी UIDAI। तो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को बैंकिंग अभिकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति दी है। यह आधार अपडेशन को आसान बनाएगी। इसका उद्देश्य है भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध कराना। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन एंड MD हैं विजय मदान। सेकेंड है CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर। इसका उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान कराना। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1909 ईस्वी में। इसके फाउंडर हैं मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके CEO हैं दिनेश त्यागी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है ICICI बैंक, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है इंडियन ओवरसीज बैंक एंड ऑप्शन डी है बंधन बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों के समाधान के लिए यह पहल शुरू की है। तो यह बात हो रही है इंडियन ओवरसीज बैंक की। यह बैंक बैंकिंग, बीमा, उद्योग और विदेशी बैंकिंग की विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती है। इसकी 2018 ब्रांच भारत में है और 6 ब्रांच विदेश में हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 में। इसके फाउंडर हैं M चिदम्बरम चेतियार। MD एंड CEO हैं कर्णम शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी शिप्री रिपोर्ट में विश्व सैन्य खर्च में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा एंड ऑप्शन डी है चौथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। शिप्री रिपोर्ट में भारत का तीसरा स्थान है। तो शिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने अपनी रिपोर्ट्स ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 ने वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का तीसरा स्थान बताया है। तो शिप्री का उद्देश्य है नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता के लिए खुले स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण और सिफारिशों को प्रदान करना। इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है सोलना स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हरियाणा सरकार द्वारा घर पर अध्ययन की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है ई लर्निंग, ऑप्शन बी है ई बुक, ऑप्शन सी है संपर्क बैठक एंड ऑप्शन डी है ई पाठशाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हरियाणा सरकार ने संपर्क बैठक ऐप को लॉन्च किया है। तो संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा प्राथमिक छात्रों के लिए घर पर अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह खासकर हिंदी मीडियम छात्रों की मदद करेगा, जिस पर 500 से अधिक वीडियो और ऑडियो उपलब्ध रहेंगे। तो यह बात हो रही है हरियाणा की। यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं कंवर पाल। इस राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो भाजपा के हैं। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। विधानसभा सीट है 90। हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलर के लिए कौन सा प्रोग्राम ऐप लॉन्च किया है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलर के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है कारोबारी पेंशन योजना, ऑप्शन बी है स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन सी है सुपर ऐप एंड ऑप्शन डी है लोकल शॉप्स ऑन अमेजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकल शॉप्स ऑन अमेजन। तो लोकल शॉप्स ऑन अमेजन प्रोग्राम का उद्देश्य है देश का प्रत्येक विक्रेता को भारत और विश्व के ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास करना। तो यह बात हो रही है अमेजन की, जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में। इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके चेयरमैन एंड सीईओ हैं जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है UNCTAD, ऑप्शन डी है IMF। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, UNCTAD। तो UNCTAD यानी कि द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि विकासशील देशों की सार्वजनिक ऋण की अदायगी 2020 और 21 में $2.6 ट्रिलियन से $3.4 ट्रिलियन के बीच होगी। तो यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है। यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्यों को लेकर चलती है। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने 2025 तक अपने 75% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है TCS, ऑप्शन सी है विप्रो एंड ऑप्शन डी है इन्फोसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, TCS ने अपने 75% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की घोषणा की है। तो TCS में कुल 1.48 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें 3.5 लाख कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे 2025 तक। तो ये बात हो रही है TCS की, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसके फाउंडर हैं टाटा सन्स। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन एंड MD एंड CEO हैं राजेश गोपीनाथन। तो आज से क्वेश्चन के लास्ट में डेली हम लोग एक प्रश्न करेंगे, उसका आंसर आप लोग को करना है। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। हाल ही में अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, वह किस बीमारी से ग्रसित थे? इसका आंसर आप लोग को करना है। तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।